और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी बोकारो एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। नई दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस के कई कोचेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बीमार होने वाले मुसाफिरों में कई बच्चे भी शामिल हैं। कोच B3, B5, B9 और B7 में करीब 20 मुसाफिर बीमार पड़े हैं। बोकारो स्टेशन पर इन मुसाफिरों का इलाज चल रहा है। रेलवे के अफसरान भी मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। तो राजधानी एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। बोकारो स्टेशन पर मुसाफिरों का इलाज चल रहा है। रेलवे के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बीमार होने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं और हमारे नुमाइंदे ज्ञानेंदु बोकारो से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ज्ञानेंदु, सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। जो बीमार है उनका इलाज किस तरह किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अबू बोकारो रेलवे स्टेशन को जैसे ही सूचना मिली कि नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग का मामला है, चिकित्सकों की टीम और जो रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और जब राजधानी एक्सप्रेस बोकारो स्टेशन पहुंची तो जो चिकित्सक है वो जो बोगी है B3, B5, B9, B7 और 2-3 अन्य बोगी थे, वहां पर मरीजों का इलाज किया गया। जो बच्चे थे बच्चों के इलाज किया गया। 40 से 45 मिनट ट्रेन वहां पर रुकी। चिकित्सकों ने जो मरीज थे मरीज का इलाज किया। अधिकतर मरीज शिकायत कर रहे थे कि फूड पॉइजनिंग खाना जो दिया जाए तो अच्छी खाना की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। तो यहाँ 40 से 45 मिनट ट्रेन को रोका गया और जो मरीज थे उनका इलाज किया गया। उसके बाद ट्रेन को बोकारो से रवाना कर दिया गया है। जी अबू, बिल्कुल ज्ञानेंदु, राजधानी जैसे ट्रेन में इस तरह का मामला सामने आना मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला है और एक ऐसी ट्रेन जिसे काफी अच्छा माना जाता है, जिसे एक अच्छी कैटेगरी में रखा जाता है और उसमें इस तरह का मामला सामने आना, कई सवाल उठते हैं ज्ञानेंदु। निश्चित रूप से ये एकदम सही बात आपने कहा है। नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के विषय में कहा जाता है कि इसकी व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन जो अब देखने को आ रही है, जो खाना दिया जा रहा है, जो यात्री थे वो चादर के भी गंदा होने की शिकायत कर रहे, तो यह कहा जा सकता है कि जो ट्रेन है इसकी व्यवस्था काफी लचर हो गई है। यात्री भी काफी इससे मायूस नजर आ रहे थे। जो व्यवस्था खाना की थी, खाना की व्यवस्था भी काफी खराब थी, जिससे जो यात्री थे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, महिलाएं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई। तो अब यह जो अधिकारी थे रेलवे के अधिकारी उनका कहना है कि जांच का विषय है, जांच के बाद ही जो कैटरिंग। बिल्कुल ज्ञानेंदु, कहा जा रहा है कि मुसाफिरों ने हंगामा भी काफी किया है इस वारदात के बाद। स्टेशन पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। जी देखिए, क्योंकि ये बोकारो रेलवे स्टेशन से पहले कोडरमा और गोमो में वहां पर जो सूचना मिली थी वहां पर यात्रियों ने जरूर हंगामा किया था। जब बोकारो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी तो यहाँ पर चिकित्सकों का दल और रेलवे के अधिकारी या सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद थे। तो जो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था दी गई और उसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। ये जरूर है कि 40 से 45 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकी। ज्ञानेंदु, जो बीमार पड़े हैं, जो शिकार हुए हैं फूड पॉइजनिंग का, उनकी हालत कैसी है इस वक्त? देखिए, क्योंकि चिकित्सकों की टीम मौके पर मौजूद थी, यहाँ पर सभी बच्चों का और जो महिला मरीज थी या पुरुष थे उनका इलाज किया गया। किन्हीं से पूछा भी गया कि यहाँ पर उतर कर उनका बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जो वहाँ पर रेलवे के जो यात्री थे उन्होंने इनके उतरने से इनकार कर दिया। तो दवा और जो उचित व्यवस्था थी उन लोग को देके यात्रियों को यहाँ से रवाना किया गया है। जी बिल्कुल ज्ञानेंदु, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस में जितने भी कोचेज होते हैं सब में खाना एक तरह से प्रोवाइड कराया जाता है। 4 बोगियों में के ही जो मुसाफिर हैं वो बीमार पड़े हैं, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, या तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, जो जानकारी अभी मिल पा रही है, जो हमने देखा है, जो न्यूज 18 की टीम ने देखा है, उसमें 4-5 बोगी पर ही यात्री 15 से 20 यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। जो उन्होंने रात में खाना खाया, दाल खाया है या जो मीट मुर्गा जो दिया गया था उसको खाया, उससे यात्री बीमार हुए। कई यात्रियों ने इस बात की जरूर शिकायत की है कि जो खाना परोसा गया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो यह तो जांच का विषय है कि जो खाना दिया गया था वो किस क्वालिटी का था, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गई। बिल्कुल ज्ञानेंदु, एक मेरा आखिरी सवाल, क्या कोई जांच पड़ताल के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? इंतजामिया का क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए,
देखिए, ये जो रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, न्यूज 18 ने जब उनसे इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया तो वो बोले ये तो जांच का विषय है, ये जांच की जाएगी कि खाना में जो दिया गया है उसमें कुछ गड़बड़ी थी या कुछ अन्य मामला। तो अब ये जो रेलवे के अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं, तो जांच के बाद जो निष्कर्ष आएगा या जांच के बाद जो कमेटी, जो रेलवे के अधिकारी बता पर एक कमेटी का गठन किया जाहिर सी बात है कि तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर गड़बड़ी कहां पर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए ज्ञानेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी में घटिया खाना खाकर तकरीबन 15 से 20 मुसाफिर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जिनका बोकारो रेलवे स्टेशन पर इलाज चल रहा है। हालांकि अब जांच पड़ताल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कमी कहां रह गई या गलती कहां से हुई है।